अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को। आप तमाम लोग लैट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन लैट के हवाले से अगर आप एग्ज़ाम डे के हवाले से प्रिपेयर नहीं हैं तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। कैंडिडेट्स मोस्टली जो है वो बोर्ड के एग्जाम्स दे के आ रहे होते हैं, उनको बबल शीट्स का नहीं पता होता, उनको लॉ एडमिशन टेस्ट में दी जाने वाली जो कलर बुक्स होती हैं यानी कि क्वेश्चन बुक के जो है डिफरेंट कलर्स होते हैं उसके बारे में नहीं पता होता। इसके अलावा उन्होंने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये तमाम चीज़ें जो है इससे वो नावाकिफ़ होते हैं, जिसकी वजह से अगर उनकी प्रिपरेशन अच्छी भी हो तब भी वो बाज़ दफ़ा बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाते, या जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे सकते थे उस तरह की परफॉर्मेंस उनकी नहीं होती। तो आज का ये स्पेसिफिक वीडियो हमने इसीलिए अपलोड किया है ताकि आप तमाम लोगों को बताया जा सके कि लॉ एडमिशन टेस्ट में आपको कैसा क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आप किस तरह से उसमें सॉल्व कर सकते हैं अपने आंसर्स को। और इसके अलावा जो 3 से 4 दिन में की आती है, बाज़ दफ़ा उसकी के स्कोर से कैंडिडेट्स फ़ायदा नहीं हासिल कर पाते, क्वेश्चन बुक का कलर गलत मार्क कर देते हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव सेक्शन में उनका 0 स्कोर आता है। ये तमाम चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। वैसे तो हमारी जो किताब एलिमेंट्स ऑफ लैट है उसमें ये सारे सैंपल्स हमने इंक्लूड कर दिए थे ताकि स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, लेकिन आज का स्पेसिफिक वीडियो उन तमाम लोगों को भी हेल्प आउट करेगा जिनके पास एलिमेंट्स ऑफ लैट नहीं है, ताकि आप तमाम लोग एग्जाम डे के हवाले से जो है अपने आप को बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए जो है मैं स्क्रीन को रोटेट करता हूं और आपको क्वेश्चन बुक की तरफ लेके चलता हूं। अच्छा, तो लॉ एडमिशन टेस्ट में आपको इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। उमूमन आप देखेंगे इस तरह की शीट्स होती हैं जब क्वेश्चन पेपर हमें दिए जाते हैं, लेकिन लॉ एडमिशन टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस तरह की एक क्वेश्चन बुक होती है। ठीक है, इस तरह की एक क्वेश्चन बुक होती है जिसमें आपके तमाम के तमाम ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी होते हैं और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर जो है आपका सब्जेक्टिव सेक्शन भी जो है वो दिया जाता है। अब ये जो मॉडल पेपर है ये हमने अपनी एलिमेंट्स ऑफ लैट की किताब में इंक्लूड किया हुआ। इस तरह के 2 मॉडल पेपर्स एडेड हैं और इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बुक देने के बाद हायर एजुकेशन कमीशन के लैट के टेस्ट में आपको इस तरह की एक बबल शीट भी प्रोवाइड की जाती है। अब कैंडिडेट्स कहाँ पे गलती करते हैं उस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन बुक है ये 4 से 5 कलर्स की होती है। जिस तरीके से ये क्वेश्चन बुक आपको वाइट कलर की नज़र आ रही है, इसी तरीके से क्वेश्चन बुक ग्रीन कलर भी होती है, येलो कलर की भी होती है, ब्लू कलर की भी होती है। तो आपको जो क्वेश्चन बुक का कलर है और वो सारी चीज़ें जो है, और ये क्वेश्चन जो है शफल होते हैं। जिस तरीके से अगर ये वाइट कलर क्वेश्चन बुक है तो सबसे पहले यहाँ पर आप अंग्रेजी का सेक्शन देख रहे हो सकता है कि जो आपकी कलर बुक ग्रीन कलर बुक है वहाँ पर जनरल नॉलेज का सेक्शन सबसे पहले हो। क्वेश्चंस सेम होंगे बट शफल्ड होंगे, सेक्शंस शफल्ड होंगे ताकि कैंडिडेट्स एक दूसरे से पूछ के जो है आंसर्स ना लगा सकें, इस वजह से किया जाता है। जो बबल शीट होती है, अब ये तो एक सैम्पल बबल शीट है जो एलिमेंट्स ऑफ लैट के साथ स्टूडेंट्स को दी जाती है ताकि आप स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर लें, लेकिन जो लैट में बबल शीट दी जाती है उसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होता है, CNIC लिखना होता है, अपना रोल नंबर लिखना होता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो क्वेश्चन बुक का कलर मेंशन करना होता है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन बुक पर, इस बबल शीट पर सॉरी, आपका क्वेश्चन बुक का कलर मेंशन ना हो तो आपका स्कोर 0 होता है, क्योंकि ये किसी इंसान ने चेक नहीं करनी और ना ही उसको पता है कि आपने किस क्वेश्चन बुक से इसको सॉल्व किया हुआ है। ये जानिए एक OMR मशीन के नीचे लेज़र इसके ऊपर पढ़नी है, जो क्वेश्चंस ठीक हैं उस जो है ना OMR मशीन के पास मखसूस की मौजूद होगी, उसने सबसे पहले लेज़र डालनी है कि ये कौन से कलर की जो है वो बबल शीट है। यानी कि अगर ये वाइट क्वेश्चन पेपर की बबल शीट है तो उसने पिक किया, उसके बाद वाइट की के अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन सारे चेक हो जाएंगे। स्टूडेंट्स कलर जो है वो वहाँ एंटर ही नहीं करते, उसको बबल को फिल ही नहीं करते और एट दी एंड होता क्या है कि जी 0 स्कोर उनको मिलता है, या उसको जो कलर होता है उसको गलत फिल कर देते हैं। तो दोनों चीज़ें आपने नहीं करनी, जो आपका कलर है क्वेश्चन बुक का वही आपने यहाँ फिलअप करना है, अपना नाम लिखना है, अपना CNIC लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है। अच्छा, ये अब दूसरी गलती क्या कैंडिडेट्स करते हैं कि फॉर एग्जांपल उसने सवाल नंबर 3 से लिखना, जवाब जो है वो बबल्स फिल करना स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 की जगह वो क्वेश्चन नंबर 4 से बबल जो है वो फिलअप करना स्टार्ट कर देगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 से वो बबल फिलअप स्टार्ट फिल करना स्टार्ट करेगा तो सारे जो है वो गलत फिल हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन है सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपने देखना है, उसके बाद अपनी बबल शीट में उसी जगह पर जाके फिलअप करना है। इसके अलावा जब आप अपना ऑब्जेक्टिव सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो बिल्कुल लास्ट में आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव सेक्शन नज़र आता है। सब्जेक्टिव सेक्शन को सॉल्व करने के लिए ये तो अब यहाँ पर 2 बड़ी शीट्स रखी हुई है ना, आपको इस तरह की 2 छोटी शीट्स दी जाती हैं, उसकी 4 साइड्स होती हैं। एक साइड पे इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड होती हैं, यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट करना होता है। आपके पास एक ये पेज की साइड होगी और उसके बाद
ये वाला पेज और उसकी बैक साइड होगी, लेकिन वो बहुत छोटी शीट्स होती हैं, आप समझें कि इतनी एक शीट आपको दी जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग जो है आपने अपना रिटन सेक्शन सॉल्व करना होता है। अच्छा, अब जो ये बबल शीट आपको दी जाती है इसके नीचे एक कार्बन कॉपी होती है। यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि एक सैंपल के लिए दी गई है। ये वाली जो है क्वेश्चन बुक वो अपने पास रख लेते हैं। इसके नीचे जो भी आपने यहाँ सॉल्व किया होता है उसके मार्क एक और क्वेश्चन बुक पर आ जाते हैं, वो आपको दे दी जाती है। 3 से 4 दिन के अंदर HEC एक की इशू करता है। उस की को और अपनी बबल शीट को क्रॉस चेक करके आप अपना MCQ का स्कोर देख सकते हैं। तो ये बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स कार्बन कॉपी अपने साथ लेके नहीं आते, एग्जामिनर को दे आते हैं या वापसी पे उसको फेंक आते हैं कि ये फारेग है, तो वो आपने अपने साथ लेके आनी है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर आप लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप करीब तरीन स्टोर से एलिमेंट्स ऑफ लैट का लेटेस्ट एडिशन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग वर्ल्ड मैप ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर प्रोवाइड की गई हैं ताकि स्टूडेंट्स बेहतरीन तैयारी कर सकें। इसके अलावा जो हमारा लैट प्रिपरेटरी बैच है उस पर हम स्टूडेंट्स को इस वक्त जो है 50% डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद आपके जहन में अगर कोई भी सवाल है क्वेश्चन बुक के हवाले से, क्वेश्चन पेपर के हवाले से, पेपर को अटेम्प्ट करने के हवाले से, तो स्क्रीन पर जो आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है इसको इस्तेमाल करते हुए आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफिज़।